ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी 13 मार्च 624 ईस्वी को पेश आया। ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी जो मुसलमानों और कुफ़ारे मक्का के दरमियान लड़ी गई। इस जंग की बुनियादी वजह कुरैश की वो मुसलसल साजिशें और दुश्मनी थी जो वो इस्लाम और मुसलमान के ख़िलाफ़ कर रहे थे। मक्का से हिजरत के बाद भी कुरैश ने मुसलमानों को अमन से रहने न दिया। इसी दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अबू सुफियान की क़यादत में एक तिजारती काफ़िला शाम से मक्का वापस आ रहा है जिसमें बेशुमार दौलत और सामान मौजूद है। मुसलमानों ने फैसला किया कि वो इस काफ़िले को रोककर कुरैश की माशी ताकत को कमज़ोर करेंगे ताकि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियां न कर सके। अबू सुफियान ने जब ये सुना तो इसने फ़ौरन कुरैश को पैगाम भेजा और मदद तलब की। कुरैश ने 1000 अफराद पर मुश्तमिल एक ताकतवर लश्कर बदर के मैदान की तरफ रवाना किया जिनमें इनके नामवर जंगजू शामिल थे। लश्करों की रवानगी और बदर पहुंचने का वक्त 8 रमज़ान 2 हिजरी अबू सुफियान का काफ़िला शाम से मक्का की तरफ रवाना हुआ। 12 रमज़ान मुसलमानों को कुरैश के काफ़िले की खबर मिली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया और रवानगी का फ़ैसला किया। 14 रमज़ान मुसलमान मदीना से बदर की तरफ निकले। तादाद 313 थी। सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे और हर 3 आदमी बारी बारी से एक ऊँट पर सवार होते थे। 15 रमज़ान अबू सुफियान ने रास्ता बदल कर काफ़िला बचा लिया और कुरैश को पैगाम भेजा कि जंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन अबू जहल ने ज़िद की जंग ज़रूर होगी। 16 रमज़ान कुरैश और मुसलमानों के लश्कर बदर के मैदान में पहुंचे और खैमा जन हुए। जंग की तफसीलात 17 रमज़ान हिजरी 2 जुम्मे का दिन सुबह का वक्त सबसे पहले रिवायती अरबी जंगी दस्तूर के मुताबिक तन्हा मुकाबले का आगाज़ हुआ। कुरैश की तरफ से उतबा बिन रबिया, शबिया बिन रबिया और वलीद बिन उकबा निकले। मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दिया, जबकि हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हो गए। लेकिन हज़रत अली और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके दुश्मन को भी मार गिराया। दोपहर का वक्त इसके बाद अमूमी जंग शुरू हुई। कुरैश ने हमला किया मगर मुसलमानों ने सब्र व हिकमत से मुकाबला किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलसल दुआ फरमा रहे थे, ए अल्लाह, अगर ये जमात शिकस्त खा गई तो फिर क़यामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मदद भेजी जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर कुरैश के लश्कर को मुंतशिर कर दिया। शाम से पहले जंग का फैसला हो चुका था। कुरैश के 70 नामवर सरदार मारे गए जिनमें अबू जहल, उतबा, शबिया, उमिया बिन खल्फ और दीगर बड़े दुश्मनाने इस्लाम शामिल थे। 70 कुरैश के जंगजू कैदी बना लिए गए। मुसलमानों के सिर्फ 14 जानिसार शहीद हुए। जंग के बाद 18 रमज़ान जंग के कैदियों के बारे में मुशावरत हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया जो कैदी फदिया दे सकते हैं वो फदिया देकर आज़ाद हो जाएं, जो नहीं दे सकते वो मुसलमानों को तालीम देकर रिहा हो सकते हैं। कुरैश के मकतूलीन को बदर के कुएं में दफन कर दिया गया। 19 रमज़ान मुसलमान फतह के साथ मदीना वापस लौटे। मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई जबकि मक्का में कोहराम मच गया। ग़ज़वा बदर के असरात। पहला, इस्लाम को ज़बरदस्त फतह मिली। मुसलमानों का ईमान मजबूत हुआ और इनकी हैसियत मदीना में मुस्तहकम हो गई। नंबर 2, कुरैश को सख्त नुकसान पहुँचा। इनके बड़े सरदार मारे गए और इनकी ताकत कमज़ोर हो गई। नंबर 3, सियासी और जंगी कुव्वत में इजाफा हुआ। मुसलमानों को अब मुस्तकबिल में होने वाली जंगों के लिए हौसला मिला और कई कबाइल ने इनकी ताकत को तस्लीम किया। ग़ज़वा बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि ये हक़ और बातिल के दरमियान एक फ़ैसला कुन मुआरका था जिसने साबित कर दिया अल्लाह की मदद ईमान वालों के साथ होती है।